सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जीव श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड के दोहा नंबर 13 की चर्चा श्रवण कर रहे थे। अब हम आज 14वें दोहे की पहली चौपाई से जो है व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। तो कल आपने सुना था, अति अपार जय सरित बर, जेव निप से तू कराही। चली पिपील कहूँ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाय। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, और करी हम रघुपति कथा सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे महाराज सेत बना देने के साथ जो है चींटियाँ भी पार चली जाती हैं, वैसे ही मैं अपने मन को यह बल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे ऋषियों मुनियों संतों ने शास्त्रों ने अनेक प्रकार विधाओं से राम कथा का वर्णन किया है, उसी प्रकार से हम अपने मन को भी बल दे रहे हैं कि उसी के आधार पर हम लोग भगवान की जो चरित्र है उसको सुनाने की चेष्टा करेंगे। कह रहे इस प्रकार से मन को बल दिखला करके रघुनाथ जी की सुंदर शुभ यथा कथा जो है मैं कहूँगा। पहले कहे आएंगे तेहि बल में रघुपत गुण गाहा, कहियों राम नाज परमा था। और अब यहाँ कहते हैं ये प्रकार मन पर दिखाई। पहले कहियों कहा, अब करियों कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पहले गोस्वामी जी ने यह कहा था कि बुध बरनई हरिजन जस आनी, करें पुनीत सुफल निजबानी। जब उनका वर्णन कहा तब अपने लिए भी वर्णन करना लिखा। अब कहियों पद दिया। अब जो हमारा जब मुनियों का सेत बांधना कहा तो उन्होंने कहा कि मगते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। उस मार्ग से चलना मेरे लिए सुगम हो जाएगा और मैं आसानी से चल सकूँगा। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज गोस्वामी जी बता रहे हैं कि आपने भी कहा कि दूसरों के लिए मैं ऐसा ही करूँगा। यह बात करी हो कह दिया। यानी गोस्वामी जी कह रहे हैं तेहि बल, अर्थात जो है यहाँ इस प्रकार से कहते हैं। कारण यह है कि जो बल जो है महाराज प्रकरण है, पहले मन कतराता था, कथा कहने में प्रवृत्त नहीं होता था, पर जब बल दिखलाया तब प्रवृत्त हुआ। और यह प्रकरण जो है महाराज समझत अमित राम प्रभुताई, और करत कथा मन अत कर जाई। राम जी की प्रभुता जो है अमित। अमित महिमा राम जी की है, उसको कहना महाराज बड़ा कठिन है। इसलिए मन कदरा रहा। मन का कदराना दूर हुआ, बुद्धि कथा कहने को तैयार होगी, परंतु पार होने में संशय रहा। तो बताया कि महाराज जब ऋषियों ने मुनियों ने संतों ने नाना प्रकार के कवियों ने निगमागम पुराण के माध्यम से जब कथा सुनाया है तो फिर उसी के आधार पर हम भी सुनाएंगे। पर प्राय निकालते हैं कथा सुंदर है, सबको सुहाई, अर्थात प्रिय लगेगी और प्रिय लगेगी हमको सुहावेगी, भावेगी। जैसी हमको अच्छी लगेगी वैसी सब भावेगी, वैसी कहेंगे। अर्थात जैसे किसी ने बाल चरित, किसी ने विवाह आदि अपनी अपनी रुचि के अनुसार कहा, वैसे हमें भी जो अच्छा लगेगा वही मैं कहूँगा। अब आधार बताते हैं कि व्यास आदि अनेक बड़े बड़े कवि जिन्होंने पहले जो है आदरपूर्वक भगवान का सुयश वर्णन किया है, उन सबों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। सब मेरे मनोरथ को पूर्ण करें।
व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि चरित बखाना। चरण कमल बिन नौ तीन केरे, अपूर्व सकलो मनोरथ मेरे। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आदमी वाल्मीकि व्यास जी भी है, लेकिन व्यास ही का नाम पहले दिया, वह भी आदमी, क्योंकि व्यास जी 24 अवतारों में से एक अवतार माने गए। आप ऐसे समर्थ थे कि अपने शिष्य संजय को यह सिद्धि व्यास जी ने दिया कि वह राजा धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए महाभारत का युद्ध देखता रहा और राजा को क्षण क्षण का हाल जो है वहीं बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सुनाता रहा। फिर काव्य रचना में आप ऐसे निपुण हुए कि 18 पुराण कह डाले महाराज। फिर आपने वेदों के विभाग किए, अतः सबसे प्रधान समझ करके इनको प्रथम कहा। आप सुखदेव जी के पिता हैं और सत्यवती के पुत्र वशिष्ठ जी के प्रपौत्र। गोस्वामी चाहते हैं कि आप ही ऐसी कृपा हम पर करें कि हमें भी रामचरित सूझने लगे और हम उसे जो है छंदोबद्ध कर सकें। जैसे संजय को आपने दिव्य दृष्टि दिया, वैसे रामचरित कहने के लिए हमें भी दिव्य दृष्टि दीजिए, छंदोबद्ध कर सकें। व्यास आज पद देकर के भी सूचित किया, इनसे लेकर के इनके पूर्व जितने बड़े बड़े कवि द्वापर त्रेता और सतयुग में हुए, उन सब की वंदना करते हैं। आदि कवि को एक पद देने का महाराज रामायण के प्रबंधन में प्रधान श्रेष्ठ वाल्मीकि जी महाराज सबसे श्रेष्ठ, और नारद जी, अगस्त, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य आदि जो बहुत से हुए उन सब की वंदना किया है तुलसीदास जी, क्योंकि महाराज संतों की कवियों की वंदना करना जो है वांछित है। और यहाँ वाल्मीकि की वंदना आगे भी करेंगे, इसलिए यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नहीं दिया है, जिसका कारण स्पष्ट है। उन्होंने केवल रामचरित्र ही गान किया है वाल्मीकि जी ने, और कुछ भी नहीं कहा। सीता करें सीताराम गुणग्राम पुण्यानंद बिहारिनो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। महाराज हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी राम जी के गुणानुवाद के राम जो है चरित्र जो है ये दुर्गम वन के समान है, और वन के अंदर विचरण करने वाले महाराज वंचर हनुमान जी, और जो है कोकिल वाल्मीकि कोकिल है, वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोकिल है, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले हैं। इस प्रकार से महाराज जो है पदार्थ वर्णन किया कि भगवत चरित्र ही नहीं, उन्होंने देवता, दैत्य, नर, नाग आदि के भी चरित्र वर्णन किए, केवल भगवत चरित्र ही नहीं किया। वे कह रहे हैं व्यास आदि का पुंगव नाना श्रेष्ठ, यानी बड़े बड़े जो है सकल पद व्यास आदि मनोरथ देने वाले के साथ ले सकते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि सकल मनोरथ क्या है, सुंदरमती हो, सुंदर कविता बने, और कविता का जो है साधु समाज में सम्मान हो। सादर वर्णय, प्रेम उत्साह सावधानता से चित्त लगा करके कहना, ये आदर से कहना। सादर पद दे करके बतलाते हैं कि हरियश जो है आदर पूर्वक वर्णन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का यश जो है आदरणीय है, और जो व्यक्ति भगवान के यश का गुणानुवाद करता वो भी आदरणीय हो जाता है, उसका भी आदर होता है। और जो महाराज राम जी के गुणानुवाद करने के कारण यत्र तत्र हम भी जहाँ जाते हैं हमारा सम्मान होता है, इसीलिए क्योंकि रामचरित है मेरे पास। रामचरित के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। महाराज जो है भगवान शिव जब शिव और सती दोनों गए कुंभज ऋषि के पास, कुंभज ऋषि ने भगवान राम की कथा को धन्यवाद दिया कि धन्य है प्रभु तुम्हारी कथा, कि आपकी कथा सुनने के लिए जो है महाराज ये महापुरुष आए हुए हैं, भगवान शिव और सती जी साथ में। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जो है हरियश आदर पूर्वक वर्णना करना चाहिए। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि जे ये ही कथई स्नेह समेता, और कहीं हैं सुनी हैं समुझी सचेता। हुई हैं राम चरण अनुरागी, और कलिमल रही तो मनोमल भागी।
मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सादर कहने के भाव यह है कि कवि ने अपने नायक और उसके चरित्र आदि का जो श्रद्धापूर्वक वर्णन किया है, ये उनका प्रिय विषय है। यह भी जनाया कि औरों के चरित्र सामान्यतः वर्णन किए हैं, पर भगवत चरित्र आदर सहित कहा जाए। और कैसे कहा जाए, कहने लगे मुनीन प्रथम हर कीरत गाई। अब उन्हीं व्यास आदि मुनियों की वंदना करते हैं जो कवि भी हैं। पहले राम रूप मान करके वंदना की थी, अब रामचरित्र के नाते जो है वंदना कर रहे हैं। और अब महाराज कलयुग के उन कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया, जो बड़े चतुर प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र कहा है, और जो ऐसे कवि हो गए हैं जो मौजूद हैं या जो आगे होंगे, उन सबों को सब कपट त्याग करके मैं सबको प्रणाम करता हूँ। महाराज वंदना जो महाराज मंगलाचरण है, और सबसे अधिक जो है वंदना अगर किसी ग्रंथ में आई है तो रामचरितमानस के अंतर्गत वंदना की है। तुलसीदास जी वंदना से ही भगवान को महाराज रिझाते हैं और कह रहे हैं कि कलि के कबीनु करऊं पर नामा, और जिन बरने रघुपति गुण गाना। जे प्राकृत कवि परम सयाने, और भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जय हई जे हुई हैं आगे, और प्रणवाऊँ सब ही कपट सब त्यागे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्नो हरन हनुमान। महाराज इस प्रकार से ग्रंथकार ने 14 की दूसरी अर्धाली में पहले व्यास आदि अनेक श्रेष्ठ कवियों की वंदना की, फिर कलयुग के कवियों की वंदना चौथी अर्धाली में किया। उसके बाद भूत भविष्य वर्तमान के भाषा के कवियों की वंदना किया। व्यास आदि को कब पुंगव कहा, इसलिए उनकी वंदना में चरण कमल बंदव कब दिया, जो विशेष सम्मान का द्योतक। औरों के लिए केवल प्रणवों शब्द दिया। व्यवहार की शोभा इसी में है कि जो जैसा हो उसका वैसा ही सम्मान किया जाए। उक्त तीनों स्थानों में हरि यश वर्णन करना सबके साथ। जिन सादर हर सुजस बखाना, जिन बनने रघुपत गुणग्रामा, यानी जिन हरिचरित बखाने से विशेषण तीनों जगह देकर के सूचित करते हैं कि हम उन्हीं कवियों की वंदना कर रहे हैं जिन्होंने भगवान चरित्र का चरित्र वर्णन किया है। जिन्होंने हरिचरित नहीं कहा है वे चाहे संस्कृत के कवि हों चाहे भाषा के कवि हों की वंदना नहीं करते, भगवान का चरित्र करने वाले की वंदना करते। 3 प्रकार के कवियों की वंदना किया। व्यास आदि बड़े बड़े कवि जो सतयुग त्रेता द्वापर में हुए, और महाराज जो है उनकी वंदना पहले किया। फिर कली के कवियों की जो है शाखाएँ की, कि मैं भाषा पर न दे करके सूचित किया। कलयुग में जो संस्कृत के कवि कालिदास भवभूत आदि हुए हैं उनकी वंदना करते हैं, और अंत में भाषा के कवियों की वंदना करते हैं। तीसरी शैली में भाषा कवियों को प्राकृत कवि कह करके सूचित किया कि व्यास आदि अप्राकृतिक, और प्राकृतिक साधारण है, लौकिक अर्थात गुणों में विशिष्ट। वह प्राकृत महिपाल स्वभाव जिनका साधारण व्यवसाय है, यह किसी स्थूल प्रकृति विशिष्ट जो है आदि नायकों के वर्णन करते हैं। जे प्राकृत का परम सयाने, संस्कृत में करने वालों ने कलयुग का विचार नहीं किया कि संस्कृत कौन समझेगा, और इन्होंने समय के अनुसार भाषा किया। इसलिए जो है महाराज कह रहे परम सयाने विशेषण इनको दिया, अर्थात कलयुग में जिन कवियों ने प्राकृतिक भाषा में जो है रामचरित बखान किया, और जिन्होंने भाषा में बखाना 2 तरह के कवि, परम सयाने दीप देहरी। प्राकृत कवि ऐसा पद डालने से प्राकृत भाव के कवि अर्थात बौद्ध मत के भी कवि जो चरित्र रामचरित्र के अनुरागी उन्हें जना दिए। इस शब्द के 2 अर्थ हैं प्राकृत के, इसलिए ये भी बताना आवश्यक है कि प्राकृतिक भाषा कौन सी भाषा है। ईस्वी सन में 300 वर्ष पहले अर्थात आज से 2300 वर्ष पहले, और जो है महाराज पूर्व भाषा प्राकृत रूप में आ चुकी थी। पूर्वी प्राकृत पाली भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई।
संस्कृत के विकृत और वर्तमान हिंदी प्रारंभिक अवस्था का नाम प्राकृत था। चंद बरदाई के पहले सर्वथा तथा 16वीं शताब्दी के आसपास तक प्राकृत में कविता होती थी। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ प्राकृत में। वर्तमान हिंदी अर्थात जो सूरसेनी ब्रज भाषा, अवधी, मगधी, इन सब का सम्मिश्रण भाषा है। भाषा का लक्ष्य बताया गया है कि संस्कृतम प्राकृतम चैव सूरसेनम च मागधम। महाराज भाषा के विषय में बताया है, संस्कृतम प्राकृतम चैव सूरसेनम च मागधम पारिशक्मा भ्रंश भाषा या लक्षाण निखट। इन 6 से मिली हुई नाम जवान का भाषा नाम है, जिसमें महाराज कह रहे हैं कि सूरसेनी भाषा जिसको ब्रज भाषा कहते हैं, अवधी भाषा जो अयोध्या की भाषा है, मगधी जो महाराज बिहार की भाषा है, इनका सम्मिश्रण भाषण है। हिंदी भी इसमें लक्ष्य बताया है। यानी इस प्रकार से भय हुए कि मतलब हमारे पहले जो हो गए हैं, जैसे चंद कवि भाषा के आदि कवि हुए, जिनका पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध ग्रंथ, और गंग आदि कवि यहाँ आजकल हमारे समय में मौजूद है, वर्तमान है, जैसे सूरदास जी महाराज, ये महाराज जो है कबीर दास जी, ये सब जो है भाषा चरित्र में आए। ये सब जो है तुलसीदास जी के समकालीन थे। मीराबाई, कपट सब त्यागे गोस्वामी जिन कवियों को कपट त्याग करके प्रणाम करना लिखा, और लिखते हैं कि भाषा के कवि आपके सजाती हुए, इससे उनको जो है कपट छल त्याग करके प्रणाम करते हैं। संस्कृत कवियों के साथ कपट छल संभव है, क्योंकि वे भी जो है भाषा के कवि हैं, अतः इनसे सफाई किया। यहाँ कपट क्या है, कहते हैं कि ऊपर से प्रणाम करना और भीतर से बराबरी का अभिमान रखना, ये भाषा के कवि हैं, और हम भी तो भाषा के कवि हैं। ये कपट छल से प्रणाम नहीं करते हैं कि मेरी कविता निंदा न करे, बल्कि सद्भाव से प्रसन्न होने के लिए प्रणाम करते हैं। आगे होने वाले कवियों को प्रणाम किया, इससे लोग यह अनुमान न करें कि छोटे को प्रणाम क्यों किया। अतएव ऐसा कहा कि भाई छोटाई बढ़ाई ऊंचाई नीचाई का भेद रख करके मैं वंदना नहीं करता, मैं तो सबसे वंदना करता हूँ, छोटे और बड़े का सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और आप सब लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर के मुझे वरदान दीजिए, और साधु समाज में मेरी कविता का आदर हो, क्योंकि जिस कविता का आदर साधु नहीं करते उसका परिश्रम जो है महाराज व्यर्थ। मूर्ख कवि व्यर्थ ही उसमें परिश्रम करते। कहते हो ही प्रसन्न देहु वरदानु, और साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, और सो समवादी बाल कवि करही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज प्रार्थना करते हैं कि ग्रंथ की साधु समाज में आदर की प्रार्थना है। इससे यह नहीं समझना चाहिए गोसाई जी काव्य के यश को चाहते हैं। उनका आशय तो यह है कि रामचरित्र वर्णन करने वालों के भीतर भेद का नाम भी नहीं रहता। अंगद जी ने रावण से कहा है कि सुनु सठ भेद होई मन ताके, और श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अतएव गोसाई जी ने उनकी प्रार्थना किया कि जो तत्व की बात हो और उन लोगों को प्रिय हो, वे मुझ पर कृपा करके उसका वर दें। साधु समाज में सम्मान हुए वर मांगा। अब बताते हैं कि कविता कैसी होनी चाहिए जिसका साधु सम्मान करते हैं। तो महाराज 2 असम वाक्यों में जो और सो का समता दर्शाना बताया। अब जो है अगली चौपाई आप अगले दिन श्रवण करेंगे। दोहा नंबर जो है 14 की 9वीं चौपाई का हम भावार्थ अगली कथा में सुनाएंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को